जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हाफ ईयरली प्री बोर्ड की सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जिस भी आपके कोड के चाहते हैं सभी कोड के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथ में पीडीएफ और वगैरह नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप की भी मिल जाएगी। दोनों को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए, यानी कि रीडिंग का आता है, जिसमें क्या होता है रीडिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक आपको पैसेज दिया जाता है लंबा सा, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना होता है। इसके बाद पैसेज से बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके पैसेज से ही आएंगे, इससे बाहर आपसे पैसेज से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके पैसेज के अंदर के ही होंगे। जैसे वाई इज अर्ली राइजिंग better than rising late? Why do some thinkers burn the midnight oil? What is the disadvantage of working at midnight? What are the possible advantages of both morning hours and midnight hours? तो यहाँ पर देखो सारे क्वेश्चंस आपको इस पैरा से ही छांट कर लिखने हैं, कुछ भी आपको अलग से एक्स्ट्रा नहीं लिखना होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाते ए बी सी डी। यहाँ पर अपोजिट आपका नॉइजी का अपोजिट पूछा गया है। वर्ड फ्रेज इंस्पायर्ड का फ्रेज का मतलब पूछा गया है। गिवन एंटोनिम ऑफ सेवरल। तो यहाँ पर जो सारे आंसर्स हैं वो आपको इस पैरा में ही मिलेंगे। क्या होंगे? इस पैरा में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो इनको ढूंढ लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना है नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका राइटिंग का पोर्शन है, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग और लेटर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। जैसे ऑनलाइन क्लासेस, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एट स्कूल, हेल्थ इज वेल्थ। तो यहाँ पर देखो आपको जो है दो टॉपिक पर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। दो टॉपिक में आपको जो है यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। दोनों में से किसी एक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकलिटी। अथवा और करके आपको दिया गया, ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज। तो यहाँ पर आपको दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको याद कर लेने। हो सकता है कोई आपको एग्जाम में आपको दिख जाए। ये जो जो ये आपका लेटर है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। तो एक एक करके हम लोग इसके आंसर्स देखते हैं। जैसे पहला है यहाँ पे वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्टिमिस्ट, ब्राइटन, पेसिमिस्ट और ब्राइटनर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट बी है। दी फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स। तो दी फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स क्या हो जाएगा? टू टेल। क्या हो जाएगा? टू टेल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो करेक्ट होगा फोर्थ वाला, टू टेल। क्या हो जाएगा? टू टेल, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है दी सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज। यानी कि डिस्ट्रॉय का आपको सिनोनिम बताना है। तो डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डिमोलिश। क्या हो जाएगा? डिमोलिश का भी अर्थ होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है सेकेंड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डिमोलिश। ठीक है। नेक्स्ट है द अंटोनिम ऑफ बेटर इज। क्या है द अंटोनिम ऑफ बेटर इज? रस, बैड, रस्ट, गुड। तो यहाँ पर द अंटोनिम ऑफ बेटर का अंटोनिम क्या हो जाएगा? गुड। द अंटोनिम बेटर पूछा गया, बेटर का तो क्या हो जाएगा? बेटर का आपका हो जाएगा एंटोनिम। यहाँ पर एंटोनिम आपका होगा रस। क्या होगा? रस। हमने सोचा यहाँ पर सिनोनिम, इसलिए हमने गुड बोल दिया था। हमसे पूछा गया था एंटोनिम।
तो एंटोनिम आपका हो जाएगा रस। क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप जो आपका है फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रस। ठीक है। सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो यहाँ पर एरर किस में है? तो एरर है यहाँ पर मैन में। एरर है किस में? है मैन में। यहाँ पर होना चाहिए MEN। क्या होना चाहिए? MEN होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, मैन। क्या हो जाएगा? मैन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है यहाँ पर सीता सेड टू रीता आर यू वेल। यहाँ से आपसे पूछा गया आर यू वेल यानी कि तुम सही हो। इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखो, सबसे पहले सीता, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर लगेगा आस्क्ड सीता आस्क्ड रीता। इसके बाद क्या करेंगे? इफ लगाएंगे। क्या करेंगे? इफ लगाएंगे। यू के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर लगेगा रीता है, यू हो जाए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है रीता। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ सी वाज वेल। क्या बनेगा? इफ सी वाज वेल। तो यहाँ पर होंगे सीता आस्क्ड रीता इफ सी वाज वेल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। तो यहाँ पर बनेगा द शॉपकीपर ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर बनेगा बिसाइड्स से बनेगा। क्या बनेगा? बिसाइड्स गिविंग देम, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस। इसके बाद कामा और इसके बाद ही इसका जो एच का है वो आपका इस्तेमाल हो जाएगा, ही हेल्प्ड देम लिबरली। इस प्रकार इसको जो हम लोग सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे बिसाइड्स का प्रयोग करके। ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर बनेगा आल दो या फिर दो। तो दो ही इज पुअर कामा ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो इसको हम लोग ऑल दो से बना देंगे। किससे बना देंगे? आल दो से या फिर दो से बना देंगे। ठीक है। इस तरह हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिड यू नॉट राइट ए लेटर। क्या पूछ रहा है? डिड यू नॉट राइट ए लेटर। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले राइट ए लेटर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लेटर को सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या बनेगा? और साथ में यहाँ पर क्या है? साथ में यहाँ पर है आपका इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आएगा? ए लेटर है, ए लेटर सब्जेक्ट है और कैसा है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, वाज ए लेटर। क्योंकि आपको पता है कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें अगले टेंस की सहायक क्रिया ली जाती है। तो डिड है तो अगला टेंस वाज वर्ब वाला होगा। तो वाज ए लेटर नॉट रिटन बाई यू। क्या? वाज ए लेटर नॉट रिटन बाई यू। इस तरह इसको बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद है इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड इनटू इंटेरोगेटिव। इसको इंटेरोगेटिव में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो इसको आप लोग ऐसे बदल सकते हैं, कैन, क्योंकि इंटेरोगेटिव बदलना है तो बनेगा कैन देयर ग्लोरी, और यहाँ पर नेवर की जगह कर देंगे एवर। क्या कर देंगे? एवर फेड। यहाँ पर हो जाएगा एवर फेड। इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है करेक्ट एनी वन ऑफ द सेंटेंस, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, ही इज सीनियर देन यू। इसको आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट है ई सी का पार्ट है। ई पार्ट में क्या कहा गया है? यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक सेंटेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया अफेक्ट और इफेक्ट और चेक। तो इसको आपको सेंटेंस में प्रयोग करके इसको बनाना है। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। यानी कि आपको इस पैसेज दिया गया, इसको इंग्लिश में जो है आपको चेंज करना है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर। अब जो है आपकी जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है उससे क्वेश्चन सब आपसे पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गया? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। जैसे पहला है व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फाइंड इन गार्बेज। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why। तो दोनों में से आपको क्या कर सकते? दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। ठीक है।
नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट आपको दिया गया है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। और करके आपको नेक्स्ट दिया गया है, व्हाट वाज एम हैवेल से अबाउट दी फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हैवेल ने जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। तो दोनों में से आप है कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग आंसर जो आपके प्रोज से लिया गया होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस। बी करके दूसरा दिया गया है, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स डज द ऑथर नोटिस इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, यानी कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में उसने कौन सी जो है दो चीज़ों विचित्र चीज़ों को देखा या फिर नोटिस किया। तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ हर फेस एसिन ऑफ ए कॉर्प्स। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर करने, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेंट्रल आइडिया करना है, माई मदर एट 63 द थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट। तो ये तीनों सेंट्रल आइडिया जो है इंपॉर्टेंट है, उनमें से आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आप इसमें से 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, उतने में आपका जो है काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आपके जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने शुरू हो जाते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकाट्रिस्ट सैम। अथवा व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट डेथ ऑफ द टाइगर किंग। तो यहाँ पर आप लोग दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड महाराजा वो। अथवा करके आपको दूसरा इसी में दिया गया है, व्हाट डिड सैम से इन हिज लेटर टू चार्ली। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है 12, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, हु वाज साइकाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। और इसी में बी आपको दिया गया है, हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग इवेंचुअली किल्ड द 100th टाइगर। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों में से कोई एक यहाँ पर करना है। तो इस तरह आपका जो है क्लास 12th का इंग्लिश का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से इसकी पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।